आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा और राही आश्चर्य का आमने सामने आते हैं। नाइस। आज की कड़ी की शुरुआत होती है राही के नए संकल्प से। उसने ठान लिया है कि अब उसका ध्यान केवल डांस पर रहेगा क्योंकि उसके अपने उसके साथ खड़े हैं। इस प्रतियोगिता को जीतना अब उसका सपना नहीं, उसकी जिद है। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। इसी दरमियान पराग की वापसी होती है। ख्याति उसकी हथेली में प्रसाद का डिब्बा देख लेती है। पराग बताता है कि यह बप्पा का प्रसाद है। ख्याति यह सुनते ही खुशी से राही को वह प्रसाद थमा देती है। राही इसे एक शुभ संकेत मानती है और दिल से स्वीकार करती है। वह और अनुपमा साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करती हैं। अगले दिन सुबह सुबह डांस रानीज की टीम अहमदाबाद रवाना होने की तैयारी में जुटी होती है। जसप्रीत रीता की सास से पूछती है कि उन्होंने इतना सामान क्यों भर लिया। रीता की सास जवाब देती हैं कि रीता अपने रिश्तेदारों के घर ठहरेगी, इसलिए खाली हाथ नहीं जा सकती। जसप्रीत कहती हैं कि रीता को होटल में ही रहना होगा, लेकिन रीता की सास इसके लिए तैयार नहीं होती और तर्क देती हैं कि रिश्तेदार बुरा मानेंगे। आखिरकार भारती और जसप्रीत मिलकर उन्हें समझा ही लेती हैं। इस बीच सरिता के पति उसे दिलासा देते हैं कि वह घर की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। सभी यह देखकर चकित होते हैं और प्रसन्न भी। टीम को अनुपमा की तलाश रहती है। भारती और जसप्रीत उसे खोजती हैं। दूसरी ओर अनुपमा अपने अतीत की गहराइयों में डूबी रहती है। आर्यन की मौत, राही का क्रोध, सब उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। तभी भारती और जसप्रीत आकर उसे चलने को कहती हैं। अनुपमा भावुक हो उठती है और कहती है कि जब वह पिछली बार अहमदाबाद गई थी उसे होश नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि दोबारा इस शहर की तरफ रुख होगा। भारती मुस्कुराकर कहती हैं कि जो भी होता है किसी कारण से होता है। अनुपमा सहमति जताती है और कहती है शायद यही भगवान की इच्छा है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपने डांस को इससे प्रभावित नहीं होने दूंगी। जसप्रीत उसे भरोसा दिलाती है कि सबको उस पर पूरा यकीन है। अनुपमा शंख बजाकर आशीर्वाद लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना और अंश हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। प्रार्थना कहती है कि अब उसकी असली जंग शुरू होने वाली है। तभी गौतम प्रकट होता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि उसे तलाक देने की हिम्मत कैसे हुई। अंश उसे धक्का देता है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। गौतम सबके सामने ड्रामा रचता है कि प्रार्थना उसे तलाक देकर अपने प्रेमी के साथ मस्ती कर रही है। वह पब्लिक से सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है। अंश उससे भिड़ जाता है। गौतम धमकी देता है कि वह प्रार्थना की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। अंश उसे और जोर से धक्का देता है। गौतम वापसी की धमकी देकर वहां से चला जाता है। लोग खड़े खड़े बातें मनाने लगते हैं। अंश सबको हटने को कहता है। अंश प्रार्थना को शादी का प्रस्ताव देता है ताकि लोगों की जुबानें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। प्रार्थना यह सुनकर अवाक रह जाती है। इसी समय अनुपमा अहमदाबाद के लिए गाड़ी में बैठती है। टीम के साथ वह शहर के लिए निकलती है। वहीं राही और प्रेम कुछ शांत पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। मोटी बा उन्हें देखकर आनंदित होती हैं। माही सोचती है कि अच्छा हुआ गौतम पास नहीं है, वरना उसे फिर परेशान करता। राही पराग से पूछती है कि क्या आप मुंबई गए थे। सब चौंक जाते हैं। पराग कोई बहाना बनाता है, लेकिन प्रेम को उसकी बातों पर संदेह होता है। इसी बीच ताल से ताल प्रतियोगिता के आयोजक राही से मिलने आते हैं। वह सबका उनसे परिचय कराती है। प्रेम आयोजकों से पूछता है कि उन्होंने राही और अनुपमा की जानकारी किसकी इजाजत से लीक की। वे माफी मांगते हैं और किसी बहाने से बात संभालते हैं। पराग प्रेम से कहता है कि अब जब सारा सच सामने आ ही गया है तो जब बेटी माँ को हराएगी तब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। फिर वह आयोजक राही को डराने की कोशिश करता है कि डांस रानीज की टीम बहुत ताकतवर है, उसे सावधान रहना चाहिए। राही सटीक जवाब देती है, ये बात जाकर डांस रानीज को समझाइए। इसके बाद ख्याति तंज कसती है कि अनुपमा लोगों की सहानुभूति बटोर रही है। माही कहती है कि शायद अनु ने खुद जानबूझकर यह खबर लीक की हो। मोटी माँ सबको बताती हैं कि उन्होंने राही के मंदिर में विशेष पूजा रखी है। पराग यह सुनकर प्रसन्न होता है। शाह हाउस में बाबूजी और किंजल अनुपमा के स्वागत की तैयारी में लगे होते हैं। तोशु अपने लोभ भरे इरादे बताता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। पाखी लीला से कहती है कि अनुपमा को लौट कर नहीं आना चाहिए, वरना राही, परी और उसका खुद का करियर खतरे में पड़ जाएगा। लीला यह सुनकर चौंक जाती है। उधर पराग तनाव में होता है। प्रेम उससे पूछता है कि क्या आप मम्मी को धमकाने गए थे। पराग स्तब्ध रह जाता है और सच स्वीकार करता है। प्रेम कारण पूछता है तो पराग कहता है कि मैं अपनी बेटी को हारते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए अनुपमा को पैसों का प्रस्ताव देने गया था। प्रेम अविश्वास से पूछता है कि आप एक माँ को खरीदने गए थे, क्या आपको राही की काबिलियत पर भरोसा नहीं है। पराग जवाब देता है कि भरोसा है, लेकिन अनुपमा के जीतने की संभावना को कम करना चाहता था। प्रेम कहता है कि अगर राही को यह सब पता चल गया तो क्या होगा। पराग कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेम गहरी बात कहता है, अगर ऐसा हुआ तो एक बाप अपनी बेटी की नजरों से गिर जाएगा। पराग निशब्द रह जाता है। इधर गौतम गुस्से में उबल रहा होता है। वह कहता है कि प्रार्थना और अंश को बर्बाद कर दूंगा और कोठारी एम्पायर को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा।
उसके मन में जहर भरा होता है। वह सोचता है कि ये सब अनुपमा की वजह से हुआ। अब वह अहमदाबाद में अनुपमा का ऐसा स्वागत करेगा जो सबको याद रहेगा। दूसरी ओर अनुपमा की टीम अहमदाबाद पहुंचती है। सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। अनुपमा अतीत की यादों में डूबी रहती है। टीम के पोस्टर देखकर सभी उत्साहित होते हैं। अनुपमा का मन बेचैन हो जाता है। तभी उसे मंदिर दिखता है और हवा से उड़ती चुनरी उसके पास आती है। वह निर्णय लेती है कि मंदिर दर्शन किए जाएं। सभी सहमत होते हैं। मंदिर में राही और प्रेम हवन कर रहे होते हैं। माही, परी और पराग भगवान से मनोकामना करते हैं। ख्याति अनुपमा की हार की दुआ करती है। मोटी बा शांति और सुख की कामना करती है। प्रेम प्रार्थना करता है कि यह मुकाबला रिश्तों को ना तोड़े, माँ बेटी के बीच की दूरियां न बढ़ें। राही भगवान से दुआ करती है कि उसे माँ की छांव से बाहर निकलने की शक्ति मिले। इसी समय अनुपमा भी अपनी टीम के साथ मंदिर की ओर बढ़ती है। प्रेम और राही हवन विधि में लगे होते हैं। सभी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं। अनुपमा जसप्रीत और भारती के सहारे मंदिर में प्रवेश करती है। पंडित जी राही से कहते हैं कि पेड़ पर धागा बांधें। तभी अनुपमा अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगती है और उसकी टक्कर राही से हो जाती है। चुनरी उड़कर राही के सिर पर जा गिरती है। अनुपमा माफी मांगती है और तभी उसकी नजर राही पर पड़ती है। राही और अनुपमा एक दूसरे को देखकर सन्न रह जाती हैं। कोठारी परिवार भी अनुपमा को देखकर हैरान रह जाता है। इसी भावनात्मक मोड़ पर एपिसोड समाप्त होता है।